आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति जिसके पास पावर है, पैसा है, शोहरत है, वो अपने पावर का मिसयूज करता है। जबकि उस इंसान ने उस पावर को, उस पैसे को शोहरत के लिए जाने दिन रात मेहनत करी थी। लेकिन जैसे ही पैसा, शोहरत, पावर आ गई, उसके अंदर ईगो, घमंड, लालच, लोभ, नफरत भर गई और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर पाप कर्म करने लगता है और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसा क्यों होता है? तो क्या पैसा इंसान के जीवन में या शोहरत इंसान के जीवन में उसको कभी भी अच्छा इंसान नहीं बनने देती? वो हमेशा बुरे कर्म करना क्यों लगता है? इसके बारे में एक प्रसंग है। एक साधु था, वो भगवान का, शिव का बहुत बड़ा पुजारी था। एक बार साधु ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, मुझे ना कुछ सिद्धि साधना करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो गुरु जी ने कहा कि तुम एक काम करो, एक गुफा में कहीं भी जहाँ एकांत तो वहां जाकर दिन रात तपस्या करो, साधना करो। तब उस साधु ने 11 साल तक शिव भगवान का नाम लेता रहा और उसकी पूजा साधना करता रहा। तो उसको शिव भगवान ने वरदान दिया और कहा, भगवान ने कोई वरदान मांगो। तब साधु ने कहा, मुझे ऐसी सिद्धि चाहिए कि मैं किसी को भी वश में कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, तथास्तु। ये सिद्धि पाने के लिए उसने तंत्रों का ज्ञान लेने के लिए, मंत्रों का ज्ञान लेने के लिए, अपनी सिद्धि को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बड़े बड़े तांत्रिकों से मिलने लगा, साधना की और सिद्धियां प्राप्त करता चला गया। लेकिन सिद्धि की ताकत से उसके अंदर घमंड आ गया। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था और अपनी सिद्धि का गलत प्रयोग करने लगा। लोगों को डराने धमकाने लगा और लोगों को डराने के लिए उसने एक भूत प्रेत की सेना बना ली और अपने आप को इस संसार का राजा समझने लगा कि मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है जो मैं सबको अपने वश में कर सकता हूँ। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। एक बार वो साधु कहीं जा रहा था, उसने एक लड़की को देखा जो बहुत खूबसूरत थी। वो लड़की शिव की पुजारन थी। उसको देखते ही, लड़की को देखते उसकी नीयत खराब हो गई। ये देख के लड़की भागी और भगवान से पूजा करने लगी, प्रार्थना करने लगी, मुझे इस इंसान से बचाओ। तब भगवान ने, देवता लोक में एक देवता को जमीन पर भेजा उस लड़की की रक्षा करने के लिए। वो देवता सबसे पहले मथुरा, वृंदावन गया और वहां पर कृष्ण राधा रानी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। उस देवता ने उस लड़की से शादी करके उसको उसके चुंगल से बचा लिया, क्योंकि वो लड़की शुभ नक्षत्रों में पैदा हुई थी और कहा गया था उसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वह दुनिया को अधर्म से बचाएगा और पापियों का नाश कर देगा। ये सब बातें उस साधु को पता ही नहीं चलने दी, क्योंकि गुप्त विवाह किया गया था ताकि किसी को पता न चले और सब बातें गुप्त रखी गई थी। जब उस लड़की को लड़का हुआ तो वो लड़का साधु के संग में रहकर शिव का भक्त बन गया, बहुत बड़ा। खूब सारी ज्ञान, सिद्धि, साधनाएं प्राप्त करने लगा ताकि उस घमंडी साधु का नाश कर सके। तब भगवान ने उस लड़के को, उस घमंडी साधु का नाश करने के लिए आसमान से एक मंदिर को प्रकट किया जो देवी का था। उस मंदिर के सामने बैठकर उस लड़के ने हवन यज्ञ किया और उस हवन की आहुति से उस घमंडी साधु की तंत्र क्रियाओं को, उसकी सिद्धियों को, उसकी शक्ति को, उसकी पावर को कम करने के लिए आहुति देनी शुरू कर दी, जिससे वो घमंडी साधु अपने भूत प्रेतों के साथ वहां पे आया और कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगा। लेकिन शिव भगवान ने उस हवन यज्ञ में आकर अपने हाथ से आहुति दी और कहा, इसके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाए, क्योंकि ये मेरा भक्त है और इसको अपनी गलतियों का पछतावा होना चाहिए। और इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। शिव भगवान के बोलते सारे भूत प्रेत भगवान में समा गए और वो साधु पवित्र हो गया और उसके अंदर सारी बुराइयां खत्म हो गई और वो शिव भक्त हो गया, भक्ति में लीन रहने लगा। कहानी का तात्पर्य यह है कि हम अपने अंदर के राक्षस को जगा देते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को जगा देते हैं। कोई भी सिद्धि साधना मिलते ही, कोई भी पावर हमारे पास आते ही,
लेकिन हम ये नहीं जानते और ये सोचते भी नहीं कि उस सिद्धि का, उस पावर का सही यूज करना चाहिए, लोगों की सेवा में, भलाई में यूज करना चाहिए। भगवान तो सबके साथ है और सबके अंदर एक पावर है जिसको लोग अपनी पहचान ही नहीं पाते। जैसे किसी को विजन आता है, किसी को सपनों में ही चीजें दिखाई देती है, फ्यूचर में क्या होने वाला, बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान समझ ही नहीं पाता। अपनी उस शक्तियों को, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए अगर हम अपने मन से, अपने भक्ति भाव से अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमें वो शक्ति का पता चल जाएगा। लेकिन अपने अंदर की शक्तियों के आते ही, मिलते ही उसको, पावर को पहचानते कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना उसका भी हाल उस साधु की तरह हो जाएगा जो इतनी मेहनत तपस्या करने के बाद उसने प्राप्त करी थी, वो सब व्यर्थ हो जाएगी।